नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैपिटल रिडक्शन किस तरीके से हो सकता है। 3 तरीके हैं कैपिटल को रिड्यूस करने के। फर्स्ट, रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर। सेकंड, पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इन एक्सेस ऑफ नीड ऑफ कंपनी। थर्ड, कैंसलिंग और राइटिंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट। तो ये 3 केसेस को हम डिस्कस करेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। तो फर्स्ट है हमारा केस 1, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर। सपोज करो कि हमारे पास 50,000 के इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप इज नाउ रिड्यूस टू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 8 ईच फुल्ली पेड अप। कि हमारे पास पहले जो हमने कंपनी ने इशू करे थे इक्विटी शेयर्स, वो किस तरीके से करे थे, 50,000 के शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, जिसमें 8 पेड अप हमने किया था कि 8 पेड अप हो चुका है। लेकिन अब क्या करा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में हमने क्या करा, अब हमने जो हमें 8 पेड अप मिले थे, अब उन 8 पेड अप को ही हमने, ये देखो 8 पेड अप है, 2 अभी येट टू बी कॉल्ड थे कि हमें 2 अभी मंगाने हैं, लेकिन हमने स्कीम के अंदर क्या करा, 8 को ही हमने फुल्ली पेड अप मान लिया कि अब हमने 8 ही फुल्ली पेड अप है, 2 रुपये हमने वेव ऑफ कर दिया, अब हमने वो नहीं मंगाए हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारे 10 रुपये के हिसाब से शेयर्स थे वो हमने अब क्या करा, 8 रुपये के हिसाब से हमने फुल्ली पेड अप मान लिया। नेक्स्ट, पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल, पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ नीड ऑफ कंपनी। कि when a company finds it has excess capital, it may reduce by returning the excess capital to the shareholder। सेकंड में क्या है कि अगर हमारी कंपनी के पास एक्सेस में शेयर्स है तो हमने क्या करा, शेयर होल्डर को एक वो रिटर्न कर दिए। तो किस तरीके से एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर टू बैंक। हमने क्या करा, रिटर्न कर, हमारे पास एक्सेस में कैपिटल थी, अब हमने क्या करा, उसको रिटर्न कर दिया। किस तरीके से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट और सेकंड शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड केस में क्या है हमारे पास कि कैंसलिंग और राइटिंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल, कैंसिल और राइटिंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल। की कंपनी ने बहुत सारे लॉसेस हैं तो हमने क्या कर, राइट ऑफ ही कर दिया अपनी पेड अप जो शेयर कैपिटल, उनको ही हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हमने राइट ऑफ करते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जितने भी फिक्टिशियस असेट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, किस तरीके से हमने राइट ऑफ करें। हमारे पास जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं और हमारे फिक्टिशियस असेट्स है जैसे शेयर इशू एक्सपेंस डिस्काउंट, इन सबको हमने राइट ऑफ कर दिया। और अमाउंट शोन जो गुडविल में है, अब वो गुडविल तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी, जब हमारी कंपनी को लॉस सफ़र हो रहा है तो गुडविल जो हमारा गुडविल का अमाउंट है वो भी हमारा एक तरह से बिल्कुल सही नहीं है, तो हम इसको भी राइट ऑफ करेंगे। सारी जो भी असेट्स हमारी जिस रियल वर्थ पर हम इनको करेंगे, तो ये सब हम राइट ऑफ करते जाएंगे। कि असेट्स हमारी सपोज करो 8 लाख की थी, लेकिन रियल में उनकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख की। तो हमने क्या करा, अब अपनी असेट्स को भी घटाते जाएंगे, उसकी वैल्यूज़ कम करते जाएंगे। इन सब का जो हम करेंगे, ये जो हम ये रिड्यूस करते जाएंगे, वो जो रिड्यूस वाला अमाउंट है वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डालेंगे। और लास्ट में उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी सरप्लस बचता है, ठीक है, लॉस के बाद भी कोई सरप्लस बचता है, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट का जो अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ एंट्रीज़ है, किस तरीके से जो हमने इसके अंदर पूरी कहानी डिस्कस करी है वो एंट्रीज़ के फॉर्म में किस तरीके से करेंगे। सपोज़ करो हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करने पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। रिड्यूस का मतलब कि हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख की अब 8 लाख की रह गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हम डालते जाएंगे। इसके बाद अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स के लिए हमने कुछ किया, डिबेंचर होल्डर्स ने अपना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया। क्रेडिटर्स ने कह दिया कि वेव ऑफ, की क्रेडिटर्स हमारे डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की बात हम करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज को डिबेंचर्स है हमारे 5,000 के, 5,000 नहीं 5 लाख ले लेते हैं, और क्रेडिटर्स हमारे 50,000 के, तो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स कि उनको हमें डिबेंचर होल्डर्स को 5 लाख रुपए देने हैं। अब उन्होंने कुछ अमाउंट अपना कुछ पार्ट वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ का मतलब वो भूल गए इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपकी कंपनी लॉस में है तो हमें 5 लाख प्लस इंटरेस्ट उन्हें देना 50,000 का। तो हम क्या, वो डिबेंचर होल्डर्स कह रहे हैं कि 50,000 इंटरेस्ट मत देना, बस हमारे जो डिबेंचर्स का जो अमाउंट है
वो हमें दे दो, 50,000 रुपये इंटरेस्ट मत दो। तो जो वेव ऑफ अमाउंट, वेव ऑफ का मतलब जो उन्होंने मना कर दिया एक तरह से देने के लिए। इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स आपके क्रेडिटर्स है 50,000 के, 50,000 के क्रेडिटर्स वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब वो 40,000 दे दो, 10,000 को रहने दो। तो जो ये रहने दो वाला अमाउंट है वो अमाउंट हमारा चला जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, क्योंकि अब हमने हमारी कंपनी को पे नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो गया एक तरह से, तो हमारा प्रॉफिट हो गया कुछ तरीके से, तो प्रॉफिट, क्योंकि हमें अपने लॉसेस को कवर करना है। तो यहाँ से हम छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स को हम निकालते जाएंगे, उन प्रॉफिट्स को हम रिकंस्ट्रक्शन में डालते जाएंगे। फिर उसके बाद हम बैलेंस आउट करेंगे। बैलेंस आउट करने के बाद अगर हमारा कुछ भी प्रॉफिट बचता है तो हम कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे लॉसेस हैं उन लॉसेस को हम अब क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ भी क्रेडिट बैलेंस बचता है रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट के अंदर तो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर इसको डाल देंगे। आई होप आप लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है, ये थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा।